हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मिशन है कि अब की बार रेलवे पार। दोस्तों, उसी क्रम में आज की जो हमारी क्लास नंबर 20 यानी क्लास नंबर 20 होने वाली है। दोस्तों देखिए, कुछ बच्चों का कमेंट था, तो देखिए मैं उन बच्चों का कमेंट का जवाब इस क्लास के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, ये जो हमारी क्लास है और जो हमारा जो क्लास की जो सीरीज कराने का यूनिक क्या है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, हमारी क्लास में जो रेलवे के जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन वन टाइम। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे क्वेश्चन जो हैं, जो रेलवे के जो प्रीवियस यानी रेलवे के जो इतिहास में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, देखिए वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होने वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम ही कराया जा रहा है। अगर वो क्वेश्चन बार बार रिपीट है तो उसे हमने अपनी इस श्रृंखला में एक ही बार रखा है। दोस्तों, अगर हम एक क्वेश्चन को बार बार जब आया हुआ है और बार बार रखते हैं तो दोस्तों देखिए इसका हमारे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा, परंतु हम ऐसा नहीं कर रहे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए हमारे पास यानी कि हम जो करा रहे हैं यूनिक, हमारा तरीका क्या है कि हम वन क्वेश्चन वन टाइम, ठीक, परंतु वन टॉपिक मल्टीपल टाइम। कहने का मतलब ये है दोस्तों, देखिए हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए वन टॉपिक और मल्टीपल टाइम यानी कि एक टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परंतु टॉपिक एक है और मल्टीपल टाइम उससे क्वेश्चन बन रहा है। और हमने इस सीरीज में जो क्वेश्चन पूरी श्रृंखला में रेलवे ने प्रीवियस पूछा है, अगर एक क्वेश्चन पूछा है 10 बार तो दोस्तों हमने उसे एक ही बार रखा, ठीक है, ताकि कंटेंट भी लिमिटेड हो जाए और बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चन से अवगत कराया जाए। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर करें। अगर प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट और सलाह करूंगा कि आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए। ये प्लेटफॉर्म आपकी तैयारी को बहुत बेहतर करने वाला है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है और जो हम ये सीरीज कर रहे हैं, इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 335 होने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि महाराजा जयसिंह द्वितीय ने, इस नाम को भी आपको ध्यान रखना है कि महाराजा जयसिंह द्वितीय, ठीक है, क्योंकि कई बार पूछा गया ये भी। ठीक है, तो महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं कराया? तो दोस्तों देखिए, पहली बात तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर जानिए कि इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज में कोई भी जंतर मंतर का निर्माण नहीं कराया गया। किसके द्वारा? महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, तो देखिए अब जब इलाहाबाद में नहीं कराया गया तो ऐसे कौन से शहर हैं जिनमें जंतर मंतर का निर्माण कराया गया? तो देखिए भारत में 5 ऐसे शहर हैं जिसमें महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण कराया गया। ठीक है, तो देखिए पहला जो शहर है जयपुर है, दूसरा दिल्ली है, तीसरा वाराणसी, चौथा मथुरा और पांचवा उज्जैन, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो देखिए इसके बारे में पुलकेशिन द्वितीय काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता ही है परीक्षा में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये जो है चालुक्य वंश का बहुत ही प्रख्यात शासक रहा। ये वही शासक है जो हर्षवर्धन द्वितीय को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ठीक है, नहीं तो राजा हर्षवर्धन को दक्षिण भारत का कोई भी राजा हरा नहीं पाया, परंतु ये पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का शासक था, इसने ही नर्मदा नदी के तट पर राजा हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 337। क्या कह रहा है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। देखिए अगर आपको दोस्तों कुछ भी इस क्लास से अगर आपने फायदा मिलता है तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया क्लास को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपका कोई भी जो क्वेरी है तो दोस्तों उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उसका आंसर अपनी अगली क्लास में देने वाला हूं, या कमेंट के माध्यम से ही आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपने देखना है कि जो मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ तैयारी कर रहे हो जो आपके भविष्य के लिए अपनी 100% देने का प्रयास करता है, करता रहेगा, तो दोस्तों देखिए आपने इसका आंसर एकदम चूज कर लेंगे। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपने समझना है कि मोपला विद्रोह वर्ष 1921 और 22 की ये घटना है, कहां पर हुई थी? केरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जो विकल्प है कि भारत के इतिहास की जो कालक्रम घटनाएं हुई थी उन्हें सही दर्शाना है, जो कालक्रम रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इनमें पहचानना है कि भाई देखिए पहला विकल्प है कि गुप्त साम्राज्य, दूसरा मौर्य है और तीसरा है मुगल और चौथा है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो आपने देखना है कि आप जरूर अगर हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं तो दोस्तों आप इस चीज का एकदम एनालाइज कर लेंगे कि भाई मौर्य साम्राज्य तो जो था तो वो तो ईसा पूर्व था। ठीक है, तो पहला विकल्प, पहला तो हमारे क्रम में ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और फिर क्या है, मौर्यों के बाद जो ईस्वी का शुरू हुआ तो दोस्तों 300 ईस्वी के आसपास जो है क्या गुप्त गुप्त साम्राज्य शुरू हुआ। ठीक है, और फिर आपने देखना है कि फिर जो दिल्ली
फिर दोस्तों फिर आपने देखना है कि फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, कब होती है कि जो 13वीं शताब्दी में जो दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में स्टार्टिंग की थी। ठीक है, तो देखिए 3 नंबर पर हमारा जो विकल्प नंबर एस आने वाला है, और चौथे नंबर पर अगर मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत का जो पतन करके ही मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने 1526 में रखी थी। ठीक है, चलिए तो देखिए इस तरीके से देखते हैं। तो पहले नंबर पर क्यू है, और दूसरे नंबर पर पी, और तीसरे नंबर पर एस, और चौथे नंबर पर आर है। तो इस तरीके से हमारा जो विकल्प नंबर ए हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 339 क्या कह रहा है कि रुद्रेश्वर मंदिर माँ बेइस्तबहाल मुंडी यानी कि 1000 खंभों वाला मंदिर रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। तो रुद्रदेव का संबंध किस वंश से था, किस राजवंश से था? दोस्तों वो जो है काकतीय वंश से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया? तो देखिए कांचीपुरम का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण जो है पल्लव शासकों के द्वारा कराया गया। बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 341 क्या कह रहा है कि भारत में जो समुद्र मार्ग की पहली बार खोज किसने की? तो आपको पता होगा कि भारत में 1498 में आने वाला जो यूरोपीय था वो था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा यूरोपीय था, तो उस कहां से था, यूरोप के किस देश से था? तो वो पुर्तगाली था। ठीक है, तो भारत के समुद्र मार्ग की जो खोज थी पुर्तगालियों ने की थी। कब? सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 में कालीकट आया था। ठीक है, तो वहां के शासक जुमोरियन ने उसका स्वागत किया था। तो इस तरीके की आपको घटना बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जो खिलाफत आंदोलन के बारे में देखिए क्या सही है। दोस्तों मैंने जैसे आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो क्लास कराने का एक जो यूट्यूब पर एक यूनिक तरीका क्या है कि हम जो है वन क्वेश्चन वन टाइम, ठीक है, एक क्वेश्चन एक ही बार पूछा जाएगा। अगर रेलवे ने बार बार उसे पूछा है तो बार बार हमने नहीं रखा उसे। ठीक है, हमने सिर्फ आपको एक बार उसे दिखाया है, और हमने कहा कि वन क्वेश्चन वन टाइम, परंतु वन टॉपिक मल्टीपल टाइम। ठीक है, वन टॉपिक मल्टीपल टाइम। तो टॉपिक है हमारा यहाँ खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो देखिए दोस्तों टॉपिक एक है, परंतु मल्टीपल टाइम ये हमारी इस सीरीज में पूछा गया, क्योंकि बार हमें क्वेश्चन नया है तो नए नया रखना है। ठीक है, परंतु टॉपिक हमारा एक ही है। ठीक है, टॉपिक यहाँ क्या है? खिलाफत आंदोलन। देखिए काफी बड़ा फेमस क्वेश्चन टॉपिक रहा है ये रेलवे का। तो देखिए इसका जो आंसर था दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है कि जो तुर्की में जो खलीफा पद के लिए आंदोलन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 343 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्न थे उनमें एक है? तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है, बरहार मियर जो एक खगोलविद थे। ठीक है, ये जो उसके 9 रत्नों में थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के प्राचीनतम जो प्राप्त अभिलेख हमें मिले हैं किस लिपि में लिखे गए हैं? तो दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? चरमपंथी का मतलब दोस्तों कौन गर्म दल के नेता नहीं थे? तो देखिए आपने ध्यान रखना है कि जो गर्म दल के नेता नहीं थे वो तो इस हमारे क्वेश्चन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, परंतु गर्म दल के नेता कौन कौन थे? तो देखिए पहले मैं बताऊं कि बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष, इनके साथ साथ इनके ही जो सहयोगी गर्म दल के नेता लाला लाजपत राय, ठीक है, जो पंजाब की पृष्ठभूमि से आते थे। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है लाल वाल पाल। ठीक है, ये जो महाराष्ट्र से आते थे बाल गंगाधर तिलक, और जो बिपिन चंद्रपाल है ये बंगाल की धरती से आते थे, और जो अरविंदो घोष हैं दोस्तों ये जो है ये दक्षिण भारत से, ठीक है, और जो लाला लाजपत राय हैं वो पंजाब से आते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा है रेलवे के साथ साथ ये अन्य परीक्षाओं में पूछा है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा है, बीपीएससी में पूछा है। ठीक है, रेलवे ने इसे कई बार रिपीट करा है, और यूपी पीसीएस ने भी इसे कई बार रिपीट करा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जो दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग गांधी जी कितनी पैदल यात्रा चले? दोस्तों ये उसी पर पूछा गया है। तो देखिए ये जो लगभग 378, कहीं कहीं 378 है और कहीं कहीं जो है 384, ध्यान देना है, कहीं कहीं 378 है, कहीं कहीं 384 किलोमीटर है। ठीक है, परंतु यहाँ जो दूरी पूछी है वो मील में पूछी है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक मील में लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। जब आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए आपका जो आंसर है 240 होने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा था? देखिए यूनिक क्वेश्चन है ये, ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने ये कथन कहा था, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तंजौर चित्रकला शैली का जो उद्भव है किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? तो देखिए मैं आपको बता दूं ये जो है चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 349 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परंतु कुछ इस क्वेश्चन में डाउट बन जाता है। कुछ किताबों में कुछ है, कहीं पर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और इसकी जो सरकारी वेबसाइट पर देखेंगे तो वहां कुछ और है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय जो ब्रिटिश भारत में कितनी देशी रियासतें शामिल थी? ठीक है, तो देखिए इसे कहीं तो कहीं दोस्तों कहीं 565 है, और कहीं 563, 60 और कहीं
40 43 कुछ इस तरीके से है। तो देखिए आपको अपने जो विकल्प जब आपको मिलेगा तो उसे कुछ एलिमिनेट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर है दोस्तों वो 565 है। तो आपको 565 और 563 का ही लगभग ध्यान रखना है, कहीं कहीं 540 543 जो देशी रास्ते भी देखने को आपको मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 350 क्या कह रहा है कि सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको देखा होगा जब हमने अपने टॉपिक वाइज जो हम क्लास करा रहे हैं उसमें हमारा टॉपिक है कि किसका मकबरा कहां पर है, ये क्लास हमने आपको करा दी है, ठीक है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप हमारी टॉपिक वाइज क्लास को भी देख सकते हैं। दोस्तों वो जो स्टैटिक जीके की जो टॉपिक वाइज हमारी जो क्लास है वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है कि सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में, तो दोस्तों अकबर का जो मकबरा है वो आगरा में है, और आगरा से लगभग 10 किलोमीटर एक सिकंदरा नाम की जगह है, वहां पर अकबर का मकबरा बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस मकबरे को बनवाया किसने था, तो देखिए इसके जो पुत्र यानी इसके जो उत्तराधिकारी जहांगीर ने इसे बनवाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 351 कह रहा है कि 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है। ये डेट, इस डेट का क्या महत्व है, तो इस डेट का दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंकीकृत किया गया था कब, 22 जुलाई 1947 को, और उसके अगले महीने में यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। जब से और आज तक जो हम राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो हम इस फ्लैग यानी झंडे को जो अपने राष्ट्रीय जो ध्वज के रूप में जो हम मानते हैं, तो दोस्तों इसकी जो मान्यता है वो 22 जुलाई 1947 को हम लोगों ने इसे अपनाया था, ठीक है। और तब से आज तक हम राष्ट्रीय ध्वज को अपनाए हुए हैं, ठीक है। देखिए इसके बारे में दोस्तों हमारी टॉपिक वाइज क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिटेल बताया है कि जो हमारा जो राष्ट्रीय फ्लैग है इसमें कितने कलर हैं, कितनी तिल्लियां हैं, गोल चक्कर कहाँ से लिया गया है, या फिर जो इसकी जो लेंथ और जो ब्रेथ यानी हाइट, इसकी जो हाइट और जो ऊंचाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है, लंबाई चौड़ाई का क्या अनुपात, सब बहुत अच्छे से बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस भारतीय नेता के जन्म दिवस, ध्यान देना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता के जन्म दिवस पर जो हम 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। यानी कि जो हम 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों, किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों आज का जो क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इन्फ्रारेड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है, ठीक है। कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी, ठीक है, कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि जो इन्फ्रारेड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूस उपयोग होता था, ठीक है, जो 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था। तो वो कौन था, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो था हेनरी हार्डिंग। हेनरी हार्डिंग वो अंग्रेज था जो इनफील्ड राइफल को लाया, उसमें चर्बी युक्त वाले कारतूसों का प्रयोग होता था, ठीक है, और उसी का कारण था कि 1857 का विद्रोह हुआ, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। ये सीरीज कैसी लगती है आपको, ये क्लास कैसी लगती है, इसके लिए आप अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी इस क्लास से लाभ होता है तो दोस्तों कृपया लाइक करके क्लास को और शेयर करके, ठीक है, कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि अगर रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए और कोई प्लेटफॉर्म है तो ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन चैनल है, तुरंत उसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।